सती! पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? प्रजापति दक्ष, दधीची का अभिवादन स्वीकार कीजिए। यह महादेव का क्षेत्र है। यहां पर आने का कष्ट कैसे किया आपने? महर्षि दधीची, आप मुझे चेतावनी दे रहे हैं? प्रजापति दक्ष को? ये सारा क्षेत्र, ये सारा ब्रह्मांड प्रजापति दक्ष का है, प्रजापति दक्ष का है, प्रजापति दक्ष का है। आप भूल रहे हैं, आपका साम्राज्य त्रिदेव के निर्धारित क्षेत्र के बाहर प्रारंभ होता है। हितकर होगा आप शीघ्र यहां से चले जाएं। चला जाऊंगा, अवश्य चला जाऊंगा, परंतु अकेले नहीं जाऊंगा। आप सब शिव भक्तों को साथ लेके जाऊंगा, ताकि आपका भगवान आघुरी शिव आपके पीछे पीछे मेरा प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए मेरे पास चला आए। सैनिकों, बंदी बना लो इन सबको। करो ये उद्घोष, बंद करो। जानता हूं तेरे प्रपंची महादेव की वास्तविकता, जानता हूं कि वो मायावी शक्तियों का स्वामी है, परंतु मैं तुझसे भयभीत होने वाला नहीं हूं। कपालिक, ब्रह्मपुत्र हूं मैं, और मैं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष चुनौती देता हूं। साहस है तो सामने आ।
हुआ अघोरी जो मेरे एक आदेश पे तू सामने आ गया, आकर बचा लिया तूने अपने इन पागल भ्रामक भक्तों को मेरे दंड के प्रकोप से। प्रजापति हैं आप दक्ष। ऋषि दधीचि भी आप ही की प्रजा है, फिर ये भेदभाव क्यों? मेरा आदेश है कि तुम इस क्षेत्र को छोड़ के अविलंब चले जाओ। क्योंकि इस ब्रह्मांड के संपूर्ण क्षेत्र पर केवल श्री विष्णु का अधिकार है। और इस ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष का प्रजापति दक्ष, नारायण मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में। मैं जहां भी जाऊंगा नारायण मेरे साथ ही रहेंगे। ऐसे में आप ही बता दीजिए प्रजापति, कहां जाऊं जहां नारायण का अधिकार ना हो? कहीं भी जाओ, लेकिन मेरे अधिकार में आने वाले क्षेत्र को छोड़ के जाओ। नश्वरता पर अधिकार का अभिमान व्यर्थ है प्रजापति दक्ष। बुद्धिहीनता है। समय अनुसार सब कुछ मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। शमशान जिसका प्रिय हो वो नष्ट विनष्ट के अतिरिक्त और क्या बात कर सकता है? जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव शमशान ही तो है, परम पावन पड़ाव। आघोरी कपालिक, तू क्या जाने जीवन और जीवन का दर्शन, जीवन की मर्यादा, जीवन का अनुशासन। ये सब नियम मेरे बनाए हुए हैं, मेरे। प्रजापति दक्ष, भ्रम पे पासु बनाता है और सत्य दायित्वपूर्ण। भ्रम जिज्विषा बढ़ाता है और सत्य आसक्ति मिटाता है, और सत्य केवल काल है। और मैं ही काल हूं। और उस दिन पहली बार सती को यह आभास हुआ कि उनके पिता के बैर भाव से शिव तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। मानो वो प्रिय अप्रिय
इन सभी भावों से ऊपर हो। सम्मान की इच्छा और अपमान की कूंठा उन्हें छू भी ना पाई हो। मेरा मित्र जाग क्यों नहीं रहा है? मित्र शिव, मित्र शिव, मित्र शिव। आपके मित्र ध्यान में है ना, उन्हें बलपूर्वक नहीं जगाया जा सकता। मेरे मित्र ने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, उसे भूख लगी होगी। नहीं मूड, उन्हें ये कथा ही वापस ला सकती है और कोई भी कथा पूर्ण नहीं छोड़ी जाती। पूरी कथा सुनकर ही तुम्हारे मित्र ध्यान से बाहर आएंगे। क्षमा करिए प्रोफेसर मित्र, आप कथा सुनाइए और अपनी कथा शीघ्र समाप्त कीजिए, फिर मेरा मित्र से ध्यान से बाहर आ जाएगा। ये कथा इतनी सरल नहीं है मूड, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कथा के समाप्त होते होते वो ध्यान से बाहर अवश्य आ जाएंगे। हम सब प्रतीक्षारत हैं, हम सब की आस आप हैं। हमें निराश मत करिएगा महादेव। भीतर हो। इस बार कैसे आना हुआ? तुमसे बात करनी थी, किंतु समझ नहीं आ रहा बात प्रारंभ कहां से करो, कैसे करो, ताकि तुम मेरी बात समझो। ऐसी कौन सी बात है जो कहने के लिए सिरे को ढूंढने की आवश्यकता हो रही है? बात बाल शिव और पार्वती की है। स्पष्ट क्यों नहीं कहती? तुम अपनी पुत्री पार्वती के लिए मुझसे मेरे पुत्र शिव को मांगने आई हो। तुम जिस पुत्र की बात कर रही हो ना, वो शिव मेरे पुत्री के जन्म जन्मांतर के पति है और रहेंगे। अपने पति को तुमसे मांगने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। सखी, वो आदि शक्ति है और आदि शक्ति के लिए संपूर्ण संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव है। वो जो चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे कर सकती है। ताकि जिस तरह देवी पार्वती ने बिना मेरे अनुमति के
शिव को अपने पास बुला लिया था, उपहार देकर प्रलोभन दिया था। उसी तरह बिना मेरे अनुमति के शिव को कैलाश लेकर चली जाए। तुम मेरी पुत्री पर ऐसे घृणित आरोप कैसे लगा सकती हो अनसुया? क्या तुम्हें उसका प्रेम, उसकी भक्ति, उसकी संवेदना, उसका समर्पण, उसकी पीड़ा नहीं दिख रही? अपने प्रिय महादेव का कैलाश छोड़कर यहाँ आई है, यहाँ रह रही है, ये तुम्हें नहीं दिख रहा? क्षमा करना सके, ये सब कुछ देवी पार्वती अपने स्वार्थ के लिए कर रही है, क्योंकि वो मेरे पुत्र शिव को मुझसे अलग करना चाहती है। ताकि वो अपने षड्यंत्र को अपने भक्ति की आवरण में ढक सके और किसी को भी उनके षड्यंत्रकारी चरित्र के बारे में संदेह न हो। अनुसुया, स्वर ऊंचा करके बोलने से सत्य दब नहीं जाता है। महासती अनुसुया का ये अहंकार, ये हट देखकर दुख हो रहा है मुझे भी तुम्हारी पुत्री आदि शक्ति देवी पार्वती को षड्यंत्र में लिप्त होते हुए देखकर। तुम्हारे यही विचार तुम्हें शिव से सदा के लिए दूर कर देंगे, और देवी पार्वती का ये षड्यंत्र उन्हें शिव को कभी पाने नहीं देंगे। तुम पुत्र प्रेम में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें अच्छा बुरा, उचित अनुचित, हित अहित किसी में अंतर नहीं दिख रहा। तुम्हें समझाना व्यर्थ है। तुम जैसी संकुचित और सशंकित विचारों वाली महिला के साथ मैत्री रखना भी व्यर्थ है। मैं उन्हें उनके षड्यंत्र में सफल होने नहीं दूंगी, कदापि नहीं, किसी भी मूल्य पर नहीं। तुम्हारा ये अहंकार, ये हठ एक दिन तुम्हारे ही अवसाद का कारण बनेगा। स्मरण रखना मेरी बात। और जिस दिन तुम अवसादग्रस्त हो जाओगी ना, उस दिन बहुत पछताओगी, बहुत। फिर क्या हुआ? फिर सती के भीतर शिव को जानने की इच्छा जागृत हुई। कौन है शिव? क्या है शिव? और ऐसा क्या है कि सब उनसे आकृष्ट होते हैं? सती, अपमान, भय, अहंकार सभी से रहित है। कैसे हैं शिव?